नारायण। प्रकरण को न समझ पाने के कारण बहुत से लोग अनावश्यक मंतव्य अपना प्रस्तुत करते रहते हैं, पक्ष या विपक्ष में। दोनों ही स्थिति में मेरे साथ ये होता आया है कि पूर्व के समर्थक आज के विरोधी, आज के विरोधी कल के समर्थक बनते रहते हैं। परिवर्तनशील संसार में हम विरोधी और समर्थक दोनों को महत्व नहीं देते, क्योंकि काल और स्वार्थ के व्यतिक्रम के कारण पूर्व के विरोधी आज के समर्थक हैं, आज के समर्थक कल के विरोधी हैं। तो विरोधी और समर्थक दोनों एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थिति में हो जाता है। अब रही बात पूरी शंकराचार्य जी से संबंधित प्रकरण की, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पूरी पीठ के, पूर्वामनाय पीठ के अधिपति स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का विरोधी नहीं हूं। मेरा यह नैसर्गिक अधिकार है, धर्मगत अधिकार है कि अपने शीर्षस्थ आचार्यों से, जो अवस्था की दृष्टि से, आश्रम की दृष्टि से, तपश्चर्या की दृष्टि से मुझसे श्रेष्ठ हों, उनसे धर्म संबंध में यदि कोई मुझे दोष दिखाई पड़े या कोई शास्त्रीय सिद्धांत का व्यतिक्रम दिखाई पड़े तो मैं प्रश्न कर सकता हूं। और ये मेरा ही नहीं, प्रत्येक सनातन धर्मी का अधिकार है, जिसका उसे प्रयोग करना चाहिए। सनातन धर्म में जो भी गुरु पद पर आसीन है, उस व्यक्ति का विशेष कर्तव्य बनता है कि वह अपने आचरण से आदर्श को प्रस्तुत करे। आचरण में अगर दोष दिखाई पड़े तो शिष्य का कर्तव्य है कि उस गुरु से उस कृत्य की शास्त्रीयता का प्रमाण मांगे। एक सिद्धांत है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसके संदर्भ में गुरु को सम्यक प्रकार का बोध होना आवश्यक है। यदि वह गुरु सम्यक प्रकार के बोध में असमर्थ है तो उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, आगम तत्व विलास इत्यादि अनेक ग्रंथों से पुष्ट होता है। अब विषय यह है, कार्य और अकार्य में क्या गुरु का वचन ही हम सर्वथा प्रमाण मान लेंगे? तो नहीं। पहले तो हम शास्त्रों की ओर देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कार्य और अकार्य के मध्य जो प्रमाण है वह शास्त्र ही है। अगर कोई ऐसी बात है जिसका स्पष्ट उल्लेख शास्त्र में नहीं है अथवा संदिग्ध बातें उपलब्ध हैं, तो उस स्थिति में गुरु के वाक्य को प्रमाण मानने का निर्देश है। लेकिन अगर शास्त्र में कोई बात विशेष करके स्पष्टतया बता दी गई है तो उस स्थिति में शास्त्र का वाक्य ही प्रमाण माना जाएगा। और कार्य एवं अकार्य के मध्य अगर भेद करना है तो शास्त्र ही प्रमाण माने जाएंगे, किसी व्यक्ति का कृत्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। व्यक्ति के कृत्य का प्रमाण शास्त्र के प्रमाण की अपेक्षा सदैव निर्बल ही रहेगा। जो लोग इस प्रकरण को प्रारंभ से देख रहे हैं, लोग कुछ यह कह रहे हैं कि पूरी शंकराचार्य जी से हमें मिलने नहीं दिया गया, इसीलिए हम क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, हमें समय नहीं दिया गया, इसीलिए हम अपनी भड़ास उतार रहे हैं। ऐसा नहीं है। 1 महीने पूर्व के आप भी देख लें हमारे वक्तव्य, जिसमें हमने संपूर्ण शांकर परंपरा पर, चारों पीठों पर, जहां जहां जिस जिस दृष्टि से हमारी आपत्ति बन सकती थी, हमने वह व्यक्त की है। मेरा काम ही यही है, सभी संप्रदायों को उनके मौलिक रूप में सुरक्षित रखना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। उस संप्रदाय में अगर कोई व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य ऐसा हो रहा है जिसका स्पष्ट निषेध शास्त्रों में है, तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य और हमारा धार्मिक उत्तरदायित्व है। अब लोग यह कह रहे हैं कि पूरी शंकराचार्य जी के परिकरों से तुम्हें समस्या है, तो शंकराचार्य जी का नाम क्यों लेते हो? बात ऐसी है कि पहले तो हमने परिकरों को ही कहा था, लेकिन लोग स्वयं उसको जोड़ दिए कि मैं शंकराचार्य जी का विरोधी हूं। आप शंकराचार्य जी का कैसे कर सकते हैं खंडन, जबकि हमने प्रारंभ में परिकरों के विषय में ही कहा था। अब परिकरों के उपस्थिति में अगर कोई दोष हो रहा है जिसका बोध शंकराचार्य जी को है अथवा नहीं भी है, तो बताने का प्रयास किया जाता है, तो वे बात नहीं सुनते। ऐसी शिकायत बहुत लोगों ने की है। बहुत लोगों ने की है कि पूरी शंकराचार्य जी का अपने परिकरों के प्रति ऐसा विश्वास है कि 10 प्रमाण भी दिखा दो, बता दो, वहां के सामने भी कह दो, तो भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसा अनुभव अनेक लोगों का रहा है। और ऐसा केवल उनके साथ नहीं है, लगभग लोगों के साथ अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के प्रति ऐसा ही भाव रहता है। इसमें कोई उनका दोष है ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूं। लगभग निकटवर्ती व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति का विश्वास कुछ दृढ़ ही होता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो सकता है, किंवा होता है। अगर कोई सिद्धांत शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णित है विधि या निषेध के रूप में, उसका यथोचित उसी प्रकार से पालन होना चाहिए। उसमें व्यक्ति विशेष का कृत्य प्रमाण नहीं हो जाता। अब लोग यह कहने लगे कि
पूरी शंकराचार्य जी कर्म बंधन से परे हैं, सर्वसमर्थ हैं। बताने को तो लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं अपने अपने गुरुओं के बारे में। तुलसीदास जी का अवतार रामभद्राचार्य को बता देते हैं, वासुकी नाग का अवतार पूरी शंकराचार्य जी को बता देते हैं, और सभी अवतार ही हैं। अवतार कौन नहीं? अब तो कोई सामान्य होता नहीं, अब तो सब अवतार पैदा होते हैं, और कोई भी सामान्य गुरु बनता नहीं, अब सब जगत गुरु पैदा होते हैं, जगत गुरु ही बनते हैं। शंकराचार्य परंपरा में ही 200 शंकराचार्य घूम रहे हैं। हालांकि पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के औचित्य पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर जिस दृष्टि में गुरु, ग्रंथ और गोविंद तीनों में समन्वय न दिख रहा हो, वहां क्या करना चाहिए? क्या मैं पूरी शंकराचार्य जी के प्रति कोई अपशब्द बोल रहा हूं? क्या मैं कोई गाली गलौज कर रहा हूं? क्या मैंने उनके या उनके किसी परिकर के नाम से भी कोई फेक आईडी बनाई है? नहीं। लेकिन उनके परिकर मेरे नाम से, मेरा नाम निग्रहाचार्य बिगाड़कर नरकाचार्य बताते हैं, विग्रहाचार्य श्री देवानंद गुरु के नाम से फेक आईडी बनाते हैं। शास्त्रीय प्रमाण देने के अलावा सारा प्रपंच ये लोग करते हैं। उन्हें बोध नहीं है कि किससे किस शैली में बात करनी चाहिए। आचार्य आचार्य के मध्य संवाद, आचार्य परिकर के मध्य संवाद, परिकर आचार्य के मध्य संवाद, किसकी क्या मर्यादा है इसका बोध नहीं है। मेरा गुरु जगत गुरु, बाकी का सब बैल, ये जो अंधविश्वास है ना, ये नहीं होना चाहिए। पूरी शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं गुरु, ग्रंथ और गोविंद। तो मुझे बताया जाए कि अगर गुरु और ग्रंथ में किसी बात में विरोध दिखे, स्पष्ट विरोध दिखे, तो ग्रंथ को क्या फेंक दें और गुरु की बात मान लें? या गुरु से हम पूछ सकते हैं कि भाई ग्रंथ में जब ये बात ऐसी है, कार्य और अकार्य के मध्य शास्त्र यह कहता है, तो गुरु के कृत्य में यह जो व्यतिक्रम दिख रहा है उसका क्या कारण है? हमने तो आज जिज्ञासा व्यक्त की थी। जब रामभद्राचार्य का हमने विरोध किया कि आप त्रिदंड धारण करके स्त्री को वस्त्र के अंदर प्रविष्ट होकर कैसे दीक्षा दे सकते हैं स्पर्श पूर्वक, तो बाकी आचार्य के शिष्यों को तो बड़ा आनंद आया था उस समय। उसके बाद रामभद्राचार्य के शिष्य कहने लगे कि नहीं नहीं देखो, बाकी आचार्य भी ऐसा करते हैं, तो क्या वो सही करते हैं? उनका विरोध क्यों नहीं करते? तो हमने कहा क्या प्रमाण है, दिखाओ। तो हमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का चित्र भेज दिया गया कि स्वामी जी भी महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं स्पर्श पूर्वक। हमने कहा यह भी गलत है, अगर नहीं है तो शास्त्र वाक्य प्रस्तुत करो। आज तक शास्त्र वाक्य नहीं आया। प्रत्युत्तर में क्या आया कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी भी महिलाओं से राखी बंधाते हैं। महिलाओं में भी ब्रह्मा कुमारी, जिसका पूरा का पूरा सिंडिकेट, पूरा गिरोह जो है वो केवल धर्म के विरोध में, अधर्म के प्रसार में लगा हुआ है, उनसे मिलने के लिए, उनसे राखी बंधवाने के लिए शंकराचार्य जी के पास समय है, परिकर उनको भेज भी देते हैं, बड़े योग्य हो जाते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, और उसका चित्र भी खींच लेते हैं, उसको चित्र को प्रसारित भी कर देते हैं, और इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण और खंडन भी पीठ की ओर से नहीं आता। तो शंकराचार्य जी ने केवल ये नहीं कहा था कि हमारे पीठ पर जो मेरा उत्तराधिकारी बने उसको मेरा स्वरूप जानो, यह भी कहा था मर्यादाया विनाशेन लुप्तेरन्यमा शुभा, मर्यादा के विनाश से जो अच्छे शास्त्रीय नियम हैं उनका लोप हो जाता है, यह भी कहा। परिव्राडार्य मर्यादो, यह भी कहा। श्रेष्ठ जनों के समान आचरण करने वाला सन्यासी हो, यह भी कहा। और अंत में कहा अन्यथा आरूढ़ पीठोपि निग्रहारो मनीषिणाम, अगर कोई व्यक्ति पीठ पर आरूढ़ भी हो लेकिन इस प्रकार के आर्य मर्यादा का पालन न करता हो तो मनुष्यों के द्वारा उसका निग्रह किया जाना चाहिए। हम आदि शंकराचार्य जी के अनुशासन के द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर यह प्रश्न करते हैं कि क्या दंडी सन्यासी को महिलाओं से स्पर्श पूर्वक चाहे राखी ही बंधा रहे हैं, क्या ऐसा कोई विधि वाक्य है? यदि है तो बताएं, क्योंकि मुझे ग्रंथ और गुरु के व्यवहार में व्यतिक्रम दिख रहा है। और जितने भी दंडी सन्यासी ऐसा करते हैं सबके प्रति मेरा यही प्रश्न है, सबके प्रति हम यही जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि क्या ऐसा कोई शास्त्र वाक्य है किसी परंपरा में, तो हमें उपदिष्ट करें। हमारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन इस शास्त्र वाक्य का समाधान प्रस्तुत करने की अपेक्षा केवल यह कह देना गुरु जी सर्वसमर्थ हैं, अवतारी हैं, दिव्य हैं, सीधे भगवान के अवतार हैं, इसमें व्यतिक्रम हो जाएगा। ग्रंथ और गुरु में समन्वय होना चाहिए, ग्रंथ और गोविंद में समन्वय होना चाहिए। अगर गोविंद का विरोध कोई ग्रंथ करता है तो ऐसे बौद्ध, जैन और हतादि ग्रंथों को हम अप्रमाण की कोटि में मानते हैं, उनको प्रमाण स्वीकार नहीं करते। तो हमने तो कोई गाली गलौज नहीं की। कल को अगर यही प्रश्न कोई विधर्मी करेगा तो क्या जवाब दोगे तुम लोग, जो आज शंकराचार्य जी को कर्मबंधन से परे बता रहे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य, आज के छोड़ दो, आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी एक बार कर्म बंधन के कारण कष्ट भोगना पड़ा, उन पर भी विचार करते सफल हुए कुछ मात्रा में। तो वह जीव भले ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, लेकिन किंचित मात्रा में देहगत स्थिति में रहने के कारण वह देहगत लक्षणों से युक्त हो जाता है, देहगत स्थितियों से प्रभावित हो जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत पुष्ट है। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ भी हैं तो कोई इसमें आवश्यकता नहीं है ऐसे कृत्य को करने की जिस कृत्य के कारण लोग भ्रमित हों। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
तो श्रेष्ठ जनों के आचरण की नकल करता है समाज, इसलिए श्रेष्ठ जनों को श्रेष्ठ आदर्श ही समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। शंकराचार्य जी की क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, क्या उद्देश्य है, क्या परियोजना है कि ब्रह्मा कुमारी से अपने संन्यास धर्म का क्षय जानते हुए भी राखी बंधवाने की आवश्यकता पड़ गई। कल को विदेश गमन भी कर देंगे कोई शंकराचार्य, तो यही शिष्य तर्क देंगे कि नहीं नहीं हमारे गुरु जी सर्वसमर्थ हैं, योगी तो पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर सकता है, तो यह मान्य नहीं हो जाएगा। शास्त्रीय मर्यादा के परिसीमन में जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको भी आदेश है, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानां कर्म संज्ञानाम। पूरा संसार ब्रह्मज्ञानी नहीं है, इसलिए बुद्धि भेद को उत्पन्न न करे। शास्त्रीय प्रमाण वेद प्रणिहितो धर्मो हि धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर्ति सुश्रुम। स्वयं वेद स्वरूपी भगवान नारायण स्वयंभू वेद, अपौरुषेय वेद की बताई गई मर्यादा धर्म है, उसका विपरीत अधर्म है। तो कौन सी वैदिक मर्यादा के किस सिद्धांत के अनुसार दंडी सन्यासियों के लिए महिलाओं से स्पर्श पूर्वक राखी बंधाने का प्रमाण उपलब्ध होता है, हमें आप उपदिष्ट करें, यही हम निवेदन करते हैं। मेरा पूरी शंकराचार्य से प्रश्न करने का अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? अगर सामने बैठकर प्रश्न करने का समय नहीं दोगे तो मैं कहां बात करूंगा? कहीं तो करूंगा, और मैं नहीं करूंगा। कोई विपक्षी कल प्रश्न करेगा तो आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? वही स्पष्टीकरण आज हमें दे दें। मैं शिष्य हो सकता हूं, गुलाम नहीं हो सकता हूं। शिष्य के लिए भी कहा गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। यह शिष्य के लिए भी निर्देश है। हम तो अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं। शत्रुरपि गुणाग्राह्य दोषाग्राह्य गुरुरपि, गुरु के दोष भी अग्राह्य हो जाते हैं, शत्रु के गुण भी ग्राह्य हो जाते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या कर्मबंधन से परे होते हैं? क्या उन पर शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता? यदि नहीं पड़ता तो क्या कल को कोई शंकराचार्य के पद पर आसीन व्यक्ति यदि कल महापातकों में लिप्त पाया जाए तो क्या उस पर कर्मबंधन लागू नहीं होगा? अगर लागू नहीं होता तो आदि शंकराचार्य जी ने क्यों कहा उक्त लक्षण संपन्न, इन लक्षणों से संपन्न व्यक्ति आचार्य पद पर बैठे। अगर नहीं है और बैठ भी गया तो वह कर्मबंधन से परे नहीं है। निग्रहार्हो मनीषिणाम क्यों कहा? मतलब शंकराचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति भी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने के लिए बाध्य है, तभी वह उसका उपदेश कर सकता है। इस प्रकार से जब हमने प्रश्न किया, हमें बहुत स्थानों से सूचना मिली कि निर्विकल्पानंद सरस्वती के माता पिता सगोत्र विवाह किए हैं और उसमें पूर्व भेदाश्रित शिष्ट सम्मत कुलवृद्ध सम्मत विप्रतिपत्ति भी लागू नहीं होती। तो शंकराचार्य जी ने जब उनको दंड संन्यास दिया तो क्या उन्होंने इसका विवेचन किया? यदि किया तो किस शास्त्र वाक्य से किया, यह प्रमाण दे दें। और अगर नहीं विचार किया तो फिर क्यों नहीं किया? इतना बड़ा प्रमाद क्यों किया? क्या हम पूछने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं? तो केवल चकाचौंध चमत्कार के कारण हमारे गुरु सर्वज्ञ, हमारे गुरु भगवान, हमारे गुरु जो कहते हैं वही धर्म हो जाए, चाहे शास्त्र भले कुछ कहता रहे। हमने जब प्रमाण दिया अग्नि पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, विश्वधर्म पुराण, नेत्रतंत्र, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में जो अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान हुए स्वामी वरदराज तीर्थ स्वामी जी, उनके ग्रंथों से प्रमाण दिया। शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध भी अवतार के रूप में मान्य है। तो क्या उनको देखना, उनको पढ़ना, उनको समझना पूरी शंकराचार्य जी नहीं उचित समझते? क्या गुरु के चक्कर में हम ग्रंथ बदलते रहें? तो जितने गुरु आते जाएंगे अपनी अपनी बात कहते जाएंगे, ग्रंथ को बदलते रहेंगे हम लोग कि ग्रंथ के आधार पर गुरु उपदेश करेंगे। हमारा पूरी शंकराचार्य से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी आचार्य से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल इस बात से है कि यदि हमें अशास्त्रीयता दिखेगी तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और नहीं कह सकते हैं तो उसका निषेध कहाँ है कि नहीं कह सकते, और कह सकते हैं तो फिर हमें कहने क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा यह क्षोभ है। हमारा उद्देश्य तो विशुद्धतया शास्त्र परंपरा को पुनर्जीवित करना है, व्यक्तिवादी न होकर शास्त्रवादी बने। और हमारे अंदर दोष हैं, हजारों दोष हैं, आप उनको भी बताएं, हमें अनुशासित करें, हमारे दोषों का शमन करें, हमारे दोषों की ओर दृष्टिपात करके हमें उपदिष्ट करें, हम भी अपना शोधन करेंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेकर आए हैं कि हमारा सबका निग्रह करने का अधिकार हो गया, नहीं। लेकिन अगर कोई अशास्त्रीयता दिखती है, हम उस अशास्त्रीयता का विरोध कर रहे हैं। उस अशास्त्रीयता के कारक मुख्य शरीर का हम विरोध नहीं कर रहे, अशास्त्रीयता का विरोध कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रति मेरा निजी राग या द्वेष नहीं है, किसी एक व्यक्ति के प्रति मेरी निजी श्रद्धा और निजी सम्मान भी नहीं है। जितने अंश में जो शास्त्रीयता दिखेगी उसका सम्मान करेंगे, नहीं दिखेगी तो पूछेंगे, और अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तो विरोध करेंगे। तो यह कह देना कि तुम समीक्षा करने का अधिकार नहीं रखते, अरे समीक्षा तो इस आधार पर फिर भगवान ने जब बुद्धावतार लिया तो उनको आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि नहीं उन्होंने शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, वेद विरुद्ध व्याख्यान किया, इसीलिए क्या हो गया, भगवान थे तो हम करेंगे उनका समादर, उनका मत का पालन करेंगे, क्यों नहीं करते? भगवान का अवतार होकर भी बुद्ध भगवान जब वेद विरुद्ध व्याख्यान किए तो अपूज्य हो गए। यहां तो भगवान के अवतार के साथ ये समीक्षा की बात आ जाती है। आप तो फिर भी अब देहस्थ पिंडस्थ चेतन है ना,
तो इनकी समीक्षा नहीं हो सकती। तो ऐसे तो हर शिष्य अपने गुरु को सर्वज्ञ और सर्वोच्च बताता फिरेगा और फिर उसके कृत्यों को अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थतामसि, अधर्म को ही धर्म बताने का प्रपंच किया जाएगा तो फिर धर्म की क्या मर्यादा रहेगी, परिव्राणार्य मर्यादों का क्या होगा, मर्यादा या विनाशेन लुप्ते रण्यमा शुभा का क्या होगा, अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारो मनीषाम का क्या होगा, गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः का क्या होगा। तो हमारा तो उद्देश्य है कि शोधन अपने अंदर से हो। हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा, बना भी देंगे और बनाएंगे भी, लेकिन क्या है कि क्या वो हिंदू राष्ट्र व्यक्तिनिष्ठ होगा कि शास्त्रनिष्ठ होगा। यदि शास्त्रनिष्ठ होगा तो वैसे कृत्यों का क्या शास्त्रीय स्पष्टीकरण देंगे, और व्यक्तिनिष्ठ होगा तो फिर उसको व्यक्ति राष्ट्र क्यों नहीं कह रहे, हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं। धर्मशास्त्र में और गुरुवाक्य में अगर विरोध हो तो उसमें धर्मशास्त्र ही प्रमाण माने जाएंगे, क्योंकि अगर गुरु वाक्य को आप प्रधान मानते हैं तो राजा पृषत ने जब पुत्र जंतु का वध करके यज्ञ किया अपने पुरोहित के कहने पर, तो वहां पुरोहित को नरक नहीं जाना था क्योंकि वो गुरु पद पर आसीन थे। राजा पृषत को नरक नहीं जाना था क्योंकि वो यजमान थे, उनके अनुपालक थे, लेकिन वहां गुरु भी नरक गए और पृषत भी नरक गए। यही कारण है कि गुरु के वही उपदेश मान्य है जिनका शास्त्र से समर्थन प्राप्त होता हो। हाँ, जिसमें शास्त्र मौन है या संदिग्ध बातें करें, वहां अपनी परंपरा के कुलवृद्ध सम्मत गुरुजनों के द्वारा समर्थित मत का अनुसरण करना चाहिए, उसको प्रमाण मानना चाहिए। लेकिन जहां पर स्पष्ट विरोध दिखे वहां शास्त्रीय प्रमाण भी व्यक्ति ना पूछे। जब हम देख रहे हैं कि अमुक 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 ग्रंथों में इतने इतने स्थानों पर यह प्रमाण है, तो वहां पर यह भगवान का अवतार ही नहीं है, यह हम कैसे मान लें। और अगर यह कह दे कि गुरु की बात ही प्रधान है तो फिर शास्त्र की आवश्यकता क्या है, ग्रंथ की आवश्यकता क्या है। केवल गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए कबीरपंथी बन जाते हैं, ग्रंथ की फिर क्यों आवश्यकता है। कह देंगे पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई। हम यह पूछते हैं शंकराचार्य जी के जो अभी तो 145वें है ना, जो आदि शंकराचार्य हुए, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वेदव्यास जी भगवान ने शास्त्रों का प्रणयन किया ही क्यों। कह देते हम जो कहे वही धर्म है, लेकिन नहीं, वहां पर भी उन्होंने बहुत से धर्मों का व्याख्यान किया और बताया कि किसके लिए क्या है, मर्यादा क्या है, नियम क्या है, विकल्प क्या है, अनुकल्प क्या है, आपद धर्म क्या है, नैष्ठिक धर्म। तो ये सब पूछने का अधिकार भी नहीं है। लोग पूछकर यहाँ पर द्रोही हमें घोषित कर रहे हैं। और कुछ लोग तो व्यंग करते हैं कि लगता है सनातन धर्म के एकमात्र यही है। हम एकमात्र नहीं है, हमने जो कहा है उसका प्रमाण तो दो, अगर नहीं दे सकते तो चुप रहो। मेरी आचार्य पद पर निष्ठा है, आचार्य पद पर बैठे व्यक्ति पर निष्ठा है, लेकिन उसके हर कृत्य पर हम निष्ठा करते चलें जब जानते हुए कि शास्त्र में इसका निषेध है। किस मुख से हम बाकियों का विरोध करेंगे, किस मुख से हम अधर्म का विरोध करेंगे। लोग हमें पलट कर नहीं कहेंगे, हमें कितना स्पष्टीकरण देना पड़ता है इन विषयों पर। अगर हम किसी विषय पर अन्य आचार्य का विरोध करते हैं, आप ही का चित्र लाकर दे देगा कि आपके गुरु ऐसा करते हैं, तो माथा तो झुका दिए आप। स्पष्टीकरण देने के समय हम क्या कहेंगे, नहीं हमारे गुरु हैं तो सही कर रहे हैं, हमारे गुरु करें तो उनकी लीला और दूसरे गुरु करें तो धर्म। ऐसा नहीं, यह न्याय नहीं है, यह धर्म का मार्ग नहीं है। जो शास्त्रीय विधान निर्दिष्ट है अपनी अपनी मर्यादा के परिसीमन में संप्रदायगत विधान के अनुसार उसका पालन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गुरुपद पर श्रद्धा है, गुरु के अंदर दक्षिणामूर्ति भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माजया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शिष्य और गुरु में अभेद हो जाता है, गुरु और इष्ट में अभेद हो जाता है, इष्ट और मंत्र में अभेद हो जाता है, मंत्र और साधक में अभेद हो जाता है। शिष्य एक समय आकर गुरु में मिल जाता है, गुरु इष्ट में मिल जाता है, इष्ट का समन्वय मंत्र में हो जाता है और वही मंत्र साधक में प्रतिष्ठित होता है। ये सब के मध्य अभेद है। तो अगर गुरु के साथ अभिन्नता को प्राप्त करके हमें उस पाप का फल भोगना पड़ा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है, भक्ति है, अंधभक्ति नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा के परिसीमन में अगर कुछ मुझे दोष कारक लगेगा अपने में या दूसरे में, अपना भी शोधन करता हूं, स्वयं कहता हूं हाँ प्रमादवशी अधर्म हो गया, इसका प्रायश्चित करेंगे। सुखदेव जी ने अजामिल के प्रकरण में कहा प्रायश्चित करो, न कर सको अज्ञात अज्ञात के लिए भगवान का नामस्मरण करते रहो, वो भी करते रहते हैं। तो भगवान ने जिस श्रुति स्मृति की आज्ञा का प्रवर्तन किया, श्रुति स्मृति ममे वाग्य यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, तो उसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। यह कह के कि हम सर्वसमर्थ हैं। तेजी यसांग दोषाय वहने सर्वभुजो यथा का सिद्धांत ईश्वर कोटि में लागू होता है, समूह पर लागू नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम प्रश्न करने के अधिकारी भी नहीं रहे। अब ये गुलामी, ये व्यवस्था, शंकराचार्य किस व्यवस्था के कारण ब्रह्मा कुमारी से राखी बंधवाने के लिए प्रस्तुत हो गए, उनकी व्यवस्था रही होगी। अब हम प्रश्न पूछे तो हमें विवश कर दो कि तुम नहीं पूछ सकते। अपने आचार्य से प्रश्न करने का अधिकार किसको नहीं होता है।
हमने कोई गाली गलौज तो नहीं की, तुम ताम तो नहीं किया, हमने बस प्रश्न किया, हाँ दृढ़ता से प्रश्न किया, वो हमारी शैली है। तो हमारी हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, हमारा व्यक्तित्व यही है। हमने उग्र साधनाएं की हैं, हमारे व्यक्तित्व में इन मामलों में उग्रता है। लेकिन हम कोई तिरस्कार नहीं कर रहे, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे, किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। हमने प्रश्न किया है, प्रश्न का उत्तर जानने का हमें अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारी दृष्टि में समुपलब्ध धर्मशास्त्रीय प्रमाणों से यह कृत्य निषिद्ध होता है। तो निषिद्ध कृत्य का शास्त्रोचित समुचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार हमारा है कि नहीं है। लोग कह रहे हैं हम पीठ की मर्यादा बचाएंगे, पीठ की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। अरे भैया, आप धर्म का पालन कीजिए, पीठ की मर्यादा ऐसे ही चकाचौंध रहेगी, आकाश में उड़ेगी। लेकिन अधर्म को ही धर्म बताकर हमारे गुरु जी के चमत्कार के आगे उसको धर्मशास्त्री प्रमाणों को तिरस्कृत करके कहना, क्या इस समुचित है? आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएं? आप लोग तो कर करके निकल गए, अपने अपने धाम को चले जाएंगे जहां जहां से अवतार लिए हैं। हम लोग फंस जाएंगे ना, तब क्या कह देंगे? आपके गुरु जी क्या किए थे? यही किए थे, लोग यही कहेंगे ना। फिर किस मुंह से हम दूसरे के धर्म का विरोध करेंगे? तो अगर अपने अंदर कोई रोग है उसका भी नाश करेंगे, दूसरे के अंदर कोई रोग है उसका भी नाश करेंगे। पूरी शंकराचार्य ने क्या कहा? केवल हम जो कहें वही धर्म है क्या? ऐसा उनका कोई बयान आया? और अगर ऐसा कोई है नहीं, हम तो उन्हीं के मुख से वक्तव्य दिलवा दीजिए कि धर्म वही है जो हम कह दिए, चाहे ग्रंथ कुछ कहता रहे। हमने कह दिया ये धर्म है तो धर्म है, चाहे वेद मर्यादा कुछ कहे, स्मृति मर्यादा कुछ कहे, पुराण मर्यादा कुछ कहे, आगम मर्यादा कुछ कहे। ऐसा तो नहीं है मेरी जानकारी में। गुरु, ग्रंथ और गोविंद में, गुरु और ग्रंथ में अगर विरोध हो जाए तो ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करो। ग्रंथ और गोविंद में अगर विरोध हो जाए तो गोविंद का आश्रय ग्रहण करो। गोविंद से ही सभी ग्रंथ निश्रित हुए हैं। गोविंद के विरुद्ध जाने वाले ग्रंथ और ग्रंथ के विरुद्ध जाने वाले गुरु कल्याण नहीं कर सकते। यह हमारा मत है। हमारे मत में कोई दोष है तो इसका भी खंडन मनीषीगण करें। गोविंद का समर्थन करने वाला ग्रंथ और ग्रंथ का समर्थन करने वाला गुरु ही शिष्य का समुचित कल्याण कर सकता है, ऐसा हम अपने शास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं। लेकिन इन सब बातों को समझे बिना हमें दंभी कहना, हमें बिकाऊ कहना, हमें लोभी कहना, हमें स्वयंभू कहना, मतलब मुख्य बात शास्त्रीय प्रमाण को छोड़कर बाकी अनर्गल आरोप लगवा लो इन लोगों से। इस स्थिति में हमारा पक्ष जो था वही रहेगा। मैं अंतिम बार कहता हूं, पूरी शंकराचार्य के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा शास्त्रीय दृष्टि से वह बनी रहेगी। अशास्त्रीयता के दर्शन होने पर हम शास्त्रीय प्रमाणों के साथ उनका खंडन करेंगे, चाहे कोई भी हो। और आचार्यों से प्रश्न करने का हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे। हमसे भी प्रश्न करने का लोगों को अधिकार है, लोग करते हैं, हम समय निकाल कर उत्तर देते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे परंपरागत प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम 1 वर्ष के बाद देंगे, कई बार कह चुके हैं, तो उस समय देंगे। लेकिन अगर कोई बात स्पष्ट शास्त्र विरुद्ध जा रही हो, उस स्थिति में हम यह नहीं कर सकते। ऐसे तो लोग विधवा विवाह का भी समर्थन कर देते हैं, हमारे गुरुजी कहे, विदेश गमन का भी समर्थन करते हैं कि हमारे गुरुजी कहे, वर्णाश्रम का विरोध करते हैं कि हमारे गुरुजी कहे। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। शास्त्रीय मर्यादा की परिसीमा में रहते हुए जो उचित है वह किया जाए, जो अनुचित है उसका परित्याग किया जाए। विहित का पालन और निषेध का परित्याग, ये शास्त्रीय मर्यादा है। हम पूरी शंकराचार्य के प्रति अपशब्द नहीं बोलते, कोई फेक आईडी नहीं बनाए हैं, कोई नाम में विकृति नहीं किए हैं। जो नाम है वो नाम है, जो पद है सो पद है, उसके आधार पर हमने संवाद करने का प्रयास किया है। इसमें परिकरगण अगर बीच में मुख्य बात से भटकाकर इधर उधर केवल अपशब्द आदि का प्रयोग करेंगे तो यह शोभनीय कृत्य नहीं कहलाएगा। इससे पूरी पीठ की मर्यादा ही धूमिल होगी। हमारा जो शास्त्रीय प्रश्न है वही काम रामभद्राचार्य करें तो गलत हो जाता है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करें तो गलत हो जाता है, ये करें तो सही हो जाता है। क्यों भाई? दंड संन्यास की मर्यादा क्या सबके लिए अलग अलग है? हाँ, साग्नि में निरग्नि में कुछ भेद है, लेकिन जो ये सब मर्यादा है ये तो समूह पर समान रूप से लागू होती है। तो हम किस मुख से फिर बाकियों का विरोध करेंगे जब हमारे घर में ऐसी फूट पड़ती रहेगी? तो मैं शंकराचार्य परंपरा का विरोधी नहीं हूं, शंकराचार्यों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कृत्य हमारे संज्ञान में है जहां पर शास्त्रीय समन्वय नहीं हो रहा है तो पूछें भी नहीं। पूछेंगे और पूछने का अधिकार है, और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अधिकार शास्त्रीय धर्म प्रदत्त है। तो इसीलिए हम पुनः कहेंगे आदरणीय शंकराचार्य जी को भी, उनके कुछ सम्माननीय और कुछ सम्मान अयोग्य परिकरों को भी, कि पूरे विषय को, प्रकरण को जाने बिना अपनी परंपरा में हम भी अभिषिक्त हैं, हमारा भी अधिकार बनता है समीक्षा करने का, और वो भी कोई निजी द्वेष से नहीं। हमने बस पूछा है कि किस विधि वाक्य से ऐसा किया गया, तो कहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा किए। तो बताइए इससे कौन सी धर्म रक्षा हो रही है? यदि सार्वजनिक नहीं बता सकते तो हमें व्यक्तिगत बता दीजिए, पूरी शंकराचार्य जी हमें व्यक्तिगत बता दें। लेकिन नहीं, उस समय तो हम नालायक हो जाएंगे। मोहन भागवत और बोहरा मुस्लिम और ब्रह्मा कुमारी और रामदेव, मुरारी बापू, ये सब योग्य हो जाएंगे, हम अयोग्य हो जाएंगे। मैं गुरु का शिष्य हूं, गुरु का गुलाम नहीं हूं। अगर हमारे दृष्टि में गुरु के ही बताए धर्मशास्त्रों के आधार पर कोई समन्वय नहीं बैठ रहा है तो गुरु से प्रश्न करना हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म के कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। यह हम उद्घोषणा करते हैं। श्रीमन नारायण।